बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त मैं थाना समनाबाद इन्वेस्टिगेशन विंग में मौजूद हूं। नाजरीन, आप सड़क पर निकलते हैं और अक्सर आपके साथ कोई मोटरसाइकिल सवार आता है, गन रखता है आपके, कभी खोपड़ी पर रख देता है, कभी आपको उससे डराता है, धमकाता है, और उस वक्त जो खौफ का आलम आप पर गुजरता है वो जो गन रखने वाला है वो भी जानता है या नहीं जानता। आज एक ऐसा ही डकैत जिस पर इससे कबल 24 पर्चे हैं, 24 के 24 पर्चों में ये जमानत ले चुका, बाहर आ गया। उसके बाद दोबारा से इसको इन्वेस्टिगेशन विंग समनाबाद ने गिरफ्तार किया और यहाँ पर भी मुख्तलिफ वारदातें जो लोगों के साथ हुई थी, जब उन्होंने शनाख्त परेड की तो तब भी यही मुलजम निकला। शेरा कोट का ये रिहायशी है और अपने इलाके के अंदर ही ये वारदातें करता था और उन वारदातों के बाद वापस अपने घर आराम से। और ये वारदातें करने की वजह क्या थी और इसके ज़हन में क्या होता था जब ये लोगों को इस तरह लूट रहा था, डकैती कर रहा था, कभी किसी फार्मेसी में बढ़ जाता था, कभी ये जहां इसका दिल करता था डकैती करने का वहां ये डकैती कर लेता था। इसके गैंग में कौन कौन लोग मौजूद थे, ये मुलजम मेरे साथ मौजूद है। इसी से बात करेंगे आज सारी डिटेल में कि कैसे शहर लाहौर में डकैतियां हो रही हैं और कैसे ये डकैत बेधड़क हो गए हैं। इनको पता है इनकी जमानत हो जाती है, कानून को ये कुछ समझते क्यों नहीं है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। और उर्फे आम में क्या कहते हैं? आइस। आइस। आइस, मुझे ये बताओ कि क्या कब पहली ये वारदात की और किस तरह तुम डाकू बन गए? इतने तुम पर मुकदमात है, 24 एक मुकदमे, 6 मुकदमात यहाँ पे, मुख्तलिफ मुकदमात में तुमने लोगों को लूटा है, तो किस तरह ये डकैत बन गए? उम्र क्या है तुम्हारी अभी? 19 साल। 19 साल की उम्र में डकैत किस तरह बन गए तुम? बस गलत गैदरिंग में बैठने से। हाँ, लड़का था, उसने कहा वो तुम्हें पैसे दूंगा, वो बाइक पे बिठा के ले गया और उसने कहा इस तरह से, तो मैं भी फिर उसके साथ ही शुरू हो गया इस तरह के काम का। अमूमन दो ही लड़के हम देखते हैं डकैती करने वाले, एक आगे बैठा होता है ड्राइवर और एक पीछे। गन किसके पास होती है? गन उसके पास थी पहली दफ़ा 2-3 बार उसके पास ही। उसने कहा इस तरह से करना है, फिर उसने मुझे पकड़ा दी। उसने कहा इस तरह रख के तो पैसे वगैरह लेने हैं और बस कुछ नहीं। घर से क्या प्लान करके निकलते थे? घर से कुछ भी नहीं, ऐसे रोड पे निकलते थे, जो भी आ गया ठीक है, जो भी मिल गया मुनासिब मौका उधर उसको करके तो वापस चले जाते। क्या निशानी होती थी, किसे लूटना होता था? जहाँ पे भी मौका मिल जाता, रश कम हो या वैसे ही कोई खतरा ना हो, गार्ड वगैरह ना हो, इस तरह उधर ही। क्या तुम्हें पता होता था इस बंदे के पास कोई पैसे हैं, मोबाइल होगा? क्या निशानी कोई तो होगी ना, क्या हमें किसी बंदे को लूटा उससे कोई निकले ही ना? फिर नहीं, अगर किसी के पास नहीं है तो फिर उसे कुछ नहीं, वो चला जाता, उसको वापस छोड़ देते थे, उसे कुछ नहीं कहते थे। गोली वगैरह नहीं मारते? नहीं, गोली गोली वगैरह नहीं। पिस्टल क्यों रखा हुआ? डराने के लिए सिर्फ। सर, डराने के लिए। कितनी डकैतियां अब तक की हैं तुमने? क्योंकि 15-16 डकैतियाँ की हैं। 24 तो एक मुकदमात हैं, 6 30 से 35 तुम डकैतियां कर चुके हो। और पहली डकैती कब की थी? साल डेढ़ पहले की थी। और सबसे ज़्यादा डकैती अब तक कितनी रकम मिली है? 40,000। 40,000 की? 1 लाख से ऊपर भी डकैती तुमने एक की? नहीं, वो नहीं मैंने। नहीं मानते वो तुम? नहीं, वो नहीं की मैं। क्यों? नहीं की जनाब। वो किस तरह हिस्सा किस तरह आपस में बांटते थे तुम लोग? सब बराबर का, जितने पैसे होते थे आधे आधे। और जो मोबाइल होते थे उनका क्या करते थे? मोबाइल वगैरह फेंक देते थे, अगर किसी के पास कोई बटनों वाला होता था वो उसको वापस दे देते थे वैसे ही। और जो टच मोबाइल कभी किसी से ले लेते थे अगर, तो उसको रोड पे फेंक देते। तो फिर लेते क्यों थे अगर रोड भी फेंकना होता? वो पीछे से कॉल ना कर दे 15 पे। अच्छा, फ़ौरन कॉल ना करते। अच्छा, और ये बताओ कि जब तुम सड़क पर इस तरह निकलते हो, साथ वाला जो साथी है वो कहाँ से मिलता था? वो उसके फ़ोन पे रब्ता था कि वो आ जाता था, मैं भी चला जाता था उसके साथ। फ़ोन पे रब्ते के ज़रिए मिलते थे उससे। तो ये तुम्हें जो इलाके में जो होते हैं डाकू होते हैं उनका सारा पता होता है कि जहाँ तुम डकैती कर रहे हो वहाँ कोई और भी तो डाकू कर सकता है, या पता होता है कि कौन कौन है इस इलाके में? नहीं, पता तो नहीं होता, वहाँ हम बताती थोड़ा है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बस अपना ही पता है कि क्या कर रहे हैं। कोई मिलने मिलाने वाले नहीं थे डाकू? नहीं, मिलने मिलाने अगर कभी बदलना पड़े, बंदा पीछे वाला आपके साथ सही ना कर रहा हो, तो फिर क्या करते हो? तो फिर कुछ नहीं, क्या करना, फिर जिस दिन ज़हन नहीं होता उस दिन नहीं जाते करने। नया बंदा किस तरह ढूंढते हो? नया बंदा कोई खुद ही मिल जाए, वो बोले इस तरह से मैंने भी साथ जाना है, तो उसको फिर ले जाते हैं। यानी उसको पता होता है तुम डकैतियाँ करते हो? जी। तो वो पुलिस को उनका डर नहीं होता कि वो बता देंगे? नहीं। पूरे साथी होते हैं वो? जी।
अच्छा, तो अभी ये जो लोगों को कभी घर में भी जाके डकैती की है? नहीं, जो फार्मेसी पे डकैती की थी वो किस तरह की थी? वो अकेला बंदा बैठा हुआ था, कोई गार्ड वगैरह नहीं था। तो मैंने देखा अकेला ही है तो इसलिए उसकी डकैती की थी। पहले रैकी की थी? नहीं, रैकी नहीं की, गुजर रहे थे, जुम्मे का टाइम था, वो अकेला ही बैठा हुआ था। अच्छा। तो बस अंदर गया, उससे पैसे छीने और बस आ गया बाइक। कौन घर में कौन कौन है तुम्हारे? कितने बहन भाई हो? 6, कितने भाई हो? अकेले ही मैं। एक भाई हो? और बहनें? 5। 5 बहनें हैं। तुमसे छोटी हैं? जी स्कूल जाती हैं? जी। वो पढ़ती हैं? जी, और तुम नहीं पढ़े? नहीं, मैं पढ़ता था, छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा? वैसे ही 2 साल पहले छोड़ दिया था। तो छोड़ने के बाद डकैतियाँ शुरू कर दी थी? नहीं, छोड़ने के बाद काम किया थोड़ी देर, तो फिर ये साल पहले तकरीबन डकैतियाँ करनी शुरू कर। वाले साहब क्या करते हैं? वाले साहब बैंक में काम करते हैं। नाजरीन, ये जिस कदर आपको मालूम हो रहा होगा कि ये शरीफ शहरिया एक आम सा लड़का है, नौजवान, 19 साल इसकी उम्र है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इतना शातिर और चालाक है कि ये थाने के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसको एक लम्हा ही चाहिए था, बस सिर्फ एक लम्हा दौड़ने के लिए। इसने जैसे इर्द गिर्द देखा कि मुलाजिम कोई मौजूद नहीं है, जैसे ही मुलाजिम साइड पे हुआ, इसने वहाँ पर फ़ौरन ही जो है निकलता रफू चक्कर हुआ। किस तरह दौड़े थे थाने से? वो हथकड़ी थोड़ी ढीली लगी हुई थी, तो वो उधर कोई काम कर रहा था अपना मुलाजिम, तो मैं भाग गया वापस कड़ी निकाल कर। बस इस तरह से, ये ढीली लगी हुई थी थोड़ी, तो भाग गया मैं खोल के घड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ? किधर गए? उसके बाद मैं घर गया, तो घर के बाद फिर मैं बाहर ही घूमता फिरता रहा, तो फिर एक दिन बाद पकड़ा गया। एक दिन बाद पुलिस ने इसको दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया। ये मुलज़िम हमारे साथ मौजूद था। नाजरीन, हमारे साथ तकरीबन अब तो ये मामूल बन गया है कि जब भी हम रात को निकलते हैं, ऐसे लोगों की वजह से हमें सड़कों पर खौफ नज़र आता है कि कहीं पर कभी भी लूट सकते हैं आपको, किसी वक्त भी ये आएंगे, एकदम आएंगे, आप पर गन रखेंगे और आप कांपती टांगों के साथ जो भी आपकी जेब में उस वक्त होगा आप इनको दे देंगे। आखिर इनको कोई पकड़ने का भी तरीका होगा, तुम्हें खुद भी पता होगा कि किस तरह हम इन लोगों को पकड़ सकते हैं। किन लोगों? तुम जैसे लोगों को पकड़ना कैसे पकड़ा जा सकता है ताकि इस तरह इतने ज्यादा तुम पर नामुकदमात हों, टाइम से तुम पकड़े जाओ? कोई तरीका तो होगा। हमने और भी डाकू पकड़ने हैं अगर लाहौर शहर में, तो किस तरह पकड़े जा सकते हैं? ये तरीका यही है, काफ़ी लोग अब रात को निकलते हैं 3-4 बजे के बाद, कि जब पुलिस वगैरह गश्त नहीं कर रही होती, सोचते हैं इस टाइम कोई नहीं होगा, उस टाइम ज़्यादा डकैतियाँ करते हैं। डकैती का सबसे ज्यादा अच्छा टाइम कौन सा होता है? अच्छा टाइम तो वैसे 8-9 बजे लोग घरों से निकलते हैं, शाम टाइम, तो 11-12 बजे के बाद तो कोई भी नहीं नज़र आता, और उस टाइम पुलिस की गश्त भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि शहर लाहौर वाले जो है वो 11-12 बजे से लेकर 1-2 बजे तक निकले? नहीं, उस टाइम ये मतलब नहीं, मतलब उस टाइम पुलिस की गश्त काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस टाइम कोई नहीं निकलते हैं, पर कम लोग ही निकलते हैं इस तरह तो के काम। तुम्हें इलाके में पता होता है इस वक्त पुलिस कहाँ गश्त कर रही है? पहले ये देखते हो? नहीं, देखते नहीं है, बच बचा के निकल जाते हैं गली मोहल्लों से। अगर कोई नज़र आए तो बाइक मोड़ के वापस चले जाते हैं। और रास्ते तुम्हें सारे याद हैं? जी। नाज़रीन, ये समनाबाद के इलाके में दहशत की लामत समझे जाने वाले वो डकैत हैं जिन्होंने यहाँ के रहने वालों की ज़िंदगियाँ मुश्किल में डाल दी हैं। ये बज़ाहिर मासूम नज़र आते हैं, आपको चेहरे से भी मासूम नज़र आते होंगे, लेकिन ये उतने ही भयानक किरदार हैं। ये इस कदर भयानक किरदार है कि किसी की किसी वक्त जान भी ले सकते हैं और इन्हें खुद भी मालूम नहीं होता कि ये जान इनके हाथ से निकल गई। एक बस ट्रिगर दबाना है और किसी भी शहरी की जान भी जा सकती है। लेकिन हमारा कानून इनको जब तक ज़मानतों पे रिहा करता रहेगा उस वक्त तक ये इसी तरह इनको भी होगा, आशीर्वाद हासिल होगी, कोई मसला नहीं है। जितने भी मुकदमात हों, जितना भी रिकॉर्ड हो, हम आखिरकार निकल जाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहिद असगर साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश